ठीक है ठीक है, चलो चलो ध्यान दो, बस बस ये क्या है, ये लो, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे सीक्रेट है, चलो सबके। दूसरों के फट्टे में पैर नहीं डालते, ठीक है। चलो ठीक है, देखो तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, बस ठीक है। जब मैं बोलूं तो कोई नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में भी काम आएगी, ठीक है। लेकिन आज हम लोग चैप्टर के थोड़े बहुत बेसिक्स चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको समझना है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। क्या समझना है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। क्या होता है बोलो। सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती है, बैलेंसिंग, और वो शिरा बुक में देख रही है, हाँ। और अच्छा, अरे अच्छा, ये सब पढ़ पढ़ के रख लिया इसने, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ऐसा नहीं, ऐसा समझ जीरो है, कुछ नहीं है, उस तरीके से पढ़ो, है ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोनों तरफ क्या, इक्वल, ठीक है ठीक है। आप लोग अपनी अपनी बात पे सही, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप बोल सकते हो कांस्टेंट, दोनों तरफ इक्वल, है ना, एक्स वाई जेड चीजें आप बोल सकते हो। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है चेंजेस के बारे में। एक हो गया आपका फिजिकल चेंज, एक हो गया आपका केमिकल चेंज के बारे में। सबसे पहली चीज, आप चेंजेस अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी आप जब यहाँ से जाएंगे तो रमजान का महीना चल रहा है, आप सभी को पता है। यहाँ पे आप जाके क्या करेंगे, इफ्तारी करेंगे, ठीक है। जब आप इफ्तारी कर रहे होते हैं तो किसी किसी के घर में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं हर किसी के घर में, किसी किसी के घर में क्या होता है, बर्फ लेके आया जाता है और उसको पानी में डाला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो बर्फ का पिघल जाता है और आप ठंडा पानी पी लेते हो, है ना। तो बर्फ का पिघलना, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना, ये क्या है, फिजिकल चेंज, या चेंज बोलो, बराबर है कि नहीं। अरे हाँ है ना, अरे बर्फ का सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना, ये क्या है, चेंज है सर, जो आपने इसको ऑब्जर्व किया। दूसरा, अभी यहाँ पे कोई हिंदू तो है नहीं, ठीक है। अब ऐसा समझ लो कि उस, जैसे अभी हम लोग आरती उतारते हैं, फॉर एग्जांपल, हम लोग नहीं, मतलब जो भी नॉन मुस्लिम्स है वो लोग आरती उतारते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, कैंपर लगाते हैं, राइट। जब उस कैंपर को जलाया जाता है, ठीक है, या कपूर बोल दो, ठीक है, तो उसको जब जलाया जाता है तो वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में बन जाता है, गैस में, बराबर। इसी तरीके से नैप्थलीन बॉल जो होती है वो क्या होती है बोलो, सॉलिड स्टेट में होती है। वो सॉलिड स्टेट से किस में जाता है, गैसियस स्टेट में जाता है। तो ये क्या है सर, चेंज है। अब देख, कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिवली होते हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड आइस से लिक्विड वाटर बनना, लिक्विड वाटर से सॉलिड आइस वापस बनना, ये हो सकता है। मतलब सर ये रिवर्सिबल चेंज है कि नहीं, है ना। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी है जो इरिवर्सिबल है नेचर में, जिसको आप वापस नहीं बना सकते, उसके एक्चुअल स्टेट में नहीं ला सकते, वो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये चेंजेस के बारे में आपको पढ़ना है, और कुछ टाइप्स के आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं जो चीज लिखा रहा हूं मेरे साथ लिखते रहो, ठीक है। जो अभी मैंने समझाया वही लिखा रहा हूं। लिख भी ली मुबशिरा,
हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ मैं असल में अभी लेक्चर ले रहा हूँ, 6 बजे तक छूट दूंगा मैं, तो मैं आता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप एक बार जाके डील कर लीजिए, जो से रहता है मेरे को बताइए। हाँ चलो, ध्यान से देखो, अभी चेंजेस में हमको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखो। चेंजेस में हमको क्या पढ़ना है, दो टाइप के चेंज हो गए, एक होगा आपका फिजिकल, एक होगा केमिकल। तो फिजिकल चेंज का मतलब ऐसा अपीयरेंस जिसको आप देख सकते हो, राइट, ऐसा अपीयरेंस जिसको आप देख सकते हो, राइट, जैसे सॉलिड आइस से लिक्विड बनते हुए आप देख सकते हो, राइट, मेल्टिंग प्रोसेस आप देख रहे हो, है ना, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, ये भी आप देख सकते हो, है कि नहीं। दूसरा, लिक्विड से वेपर बन रहा है, ये सारे चेंजेस दिख रहे हो, लेकिन इसका सिर्फ स्टेट बदल रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलेगा। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि अगर मेरा भाई आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो आइस का भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O, वाटर का भी फॉर्मूला क्या होगा, H2, है तो वो पानी ही, लेकिन बस इसका सर स्टेट चेंज हुआ, ये सॉलिड में था, ये लिक्विड में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा फिजिकल चेंज में या फिजिकल प्रॉपर्टी में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बराबर बराबर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, बराबर है कि नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। लेकिन जब मैं अगर किसी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, मतलब ध्यान से देखेंगे सभी बॉयज, सब लोग इधर ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, जब हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, CO2 मिला, बराबर, ये रिएक्शन है, और CO2 गैसियस स्टेट में मिला। देख, कार्बन एक अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा इसका, O2 का अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन तीसरी जो चीज मिल रही है वो ये दोनों से अलग मिल रही है, बराबर। तो इसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ, बराबर। पहली चीज तो केमिकल फॉर्मूला ही पूरा पूरा चेंज हो गया। यहां पे आप देखोगे तो जब भी कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर बॉन्ड, एक तो बॉन्ड फॉर्मिंग होता है ना, ये बहुत सारी चीज आप पढ़ोगे आगे जाके, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, ये सारी चीजें, ये जब सारी बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग अगर किसी रिएक्शन में हो रही तभी जाके तो हमारा क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट। कुछ चीजें टूटेगी, कुछ चीजें जुड़ेगी, ऐसा समझ लो। ये हो गया, लिखो इतना फटाफट। चलो ठीक है, बस बस, तुम लोग यार फालतू बात बहुत करते हो, ठीक है। चलो देखो, कहाँ थे हम लोग, केमिकल चेंज के ऊपर थे, बस बस, हाँ ठीक है, केमिकल चेंज पढ़ लिया। अभी सेम जो फिजिकल जो चेंज है आपका, इसके अंदर दो टाइप और आ जाते हैं, दैट इज रिवर्सिबल फिजिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। यहां तक चीजें समझ में आ रही है। रिवर्सिबल फिजिकल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज क्या होता है वो समझना है, ठीक है। तो रिवर्सिबल फिजिकल चेंज मतलब सर ऐसी चीज है जो रिवर्सिबल हो सकती हो, लाइक वाटर को अगर आपने कूल किया तो वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है, और आइस को अगर आपने हीट किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये क्या है, ये रिपीटेटिव है, मतलब सर ये होते रहेगा, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया सर, इरिवर्सिबल हो गया। इरिवर्सिबल चेंज मतलब ऐसा चेंज जो एक बार कंप्लीट हो गई रिएक्शन तो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। यहां तक समझ में आ रही। तो अब हमको ना रिएक्शन के दो टाइप है, एक रिवर्सिबल, पूरे इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ना और
इरिवर्सिबल के बारे में। तो सबसे पहली चीज, रिवर्सिबल रिएक्शन होती क्या है? तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है, जो दोनों डायरेक्शन में हो रही, राइट? मतलब द रिएक्शन विच कैन बी रिवर्स्ड एंड टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूं, देखो कोई ए कंपाउंड है और बी कंपाउंड है, दोनों मिलके आपको दे रहे हैं सी प्लस डी, मतलब ए प्लस बी विल गिव यू सी प्लस डी। तो सी प्लस डी भी आपको मिलके क्या देंगे? ए प्लस बी देंगे। वही चीज हो गई, वाटर से आइस बन रहा है तो आइस से वापस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। रेहान कहां ऊपर देख रहे हैं? ध्यान देख, ठीक है, देख क्या देख रहे हैं? एरोप्लेन देख रहे हैं, ठीक है। देख क्या है, इट नेवर कंप्लीट्स, जैसे कि मैंने बताया रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। ये देख, इससे ये बन रहा है तो वापस इससे ये बन रहा है, साइकिल चल रही है अपनी, तो ये इट नेवर कंप्लीट्स मैंने लिखा है। दूसरा रिवर्सिबल, अच्छा अभी जैसे एग्जाम में आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन है या नहीं है? तो आपने क्या करना है, इस एरो को देखना है, अगर ये एरो आ गया तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, मैंने लिया है H2 और I2। कोई मुझे बता सकता है? चलो ये बताइए कि सुरैया H2 और I2 क्या क्यों लिया मैंने? यहाँ पे मैंने H और I क्यों नहीं लिया? H प्लस I ऐसा क्यों नहीं लिया? 2 क्यों लिखा मैंने? पता है हरीश? मैं पूछ रहा हूं H2 और I2 क्यों लिया? H और I क्यों नहीं लिखा? सिंपल सा सवाल। रुक 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 रुक, गैस तो सबको पता है वो गैस है, क्यों? ध्यान किधर है? किधर है ध्यान? चल जोया बता, नहीं पता? इकरा, अच्छा, बहुत 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 तुम लोग का दिमाग क्या मालूम कहाँ चल रहा है। चलो, तो इसलिए कहता हूं अपनी टीचर से जबान नहीं चलाया जाता है, ठीक है। H2 और I2 ये दोनों भी डायटोमिक गैस है। अल्लाह ताला ने इनको ऐसे ही बनाया है कि हमेशा डायटोमिक स्टेट में रहेंगे। वो अलग बात है, आपने उसको अलग से तोड़ के लिख दिया या अलग सेपरेट किया, नेचर में आपको ऐसी H2 I2 के फॉर्म में मिलेगा। तो अगर H2 और I2 अगर कंबाइन होते तो आपको क्या मिलता है? ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? शिफा बोल। ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। चल अब दूसरा एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेता हूं मैं, डेट इज CO ब्रैकेट H2O 6 टाइम प्लस 2। ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, जो कि पिंक कलर का होता है। अगर ये मिक्स हो जाए, ठीक है, तो आपको देगा ये CO Cl4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O। ये भी क्या एक टाइप की रिएक्शन है जिसमें आपको क्या मिल रहा है? COCl4 मिल रहा है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, और दूसरा आपको क्या मिला है? H2O मिला है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, बहुत बड़ी रिएक्शन है, ठीक है, आप इतना याद नहीं रख पाओगे, तो एक छोटी सी ये रिएक्शन क्या कर लो, याद रख लो कि H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI, ठीक है, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट जल्दी से। बुक का है वाली? अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग है ना, साबरीन में पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करो, +4Cl माइनस डाल दो, ठीक है, 4Cl है ना, और यहाँ पे +2 चार्ज होगा इसका। पिंक इन कलर है, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर लिख लो फटाफट जल्दी से। फिर हम लोग को इरिवर्सिबल भी पढ़ना है, इसका पूरा उल्टा इरिवर्सिबल होगा, जल्दी जल्दी लिखो। कितना बाकी है केमिकल बॉन्डिंग? तुम लोग थे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में? एक में भी नहीं था केमिकल बॉन्डिंग में। कितना बाकी है केमिकल बॉन्डिंग? तो ये सब अमर सर का लिखा है भाई,
मामा सर का ठीक है, चले जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। थक गए क्या तुम लोग? हाँ शिफा नहीं थकी है ना? 6:30 तक पढ़ेंगे। चलो हो गया तो बोलो। अफजल लिख के हुआ है, तनवीर लिख के हो गया। डस्टर का है यहाँ पे? डस्टर था ना? बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही पीछे? चलो अभी हम लोग इरिवर्सिबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो सकती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलो। जो रिवर्स ना हो, ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में हो, बराबर। इसमें फॉरवर्ड भी हो रहा है, देखो H2 प्लस I2 मिलके क्या दे रहा है आपको? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गए, बराबर। क्या हो गई ये? फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन H ट्वाइस ऑफ HI मिलके आपको क्या देगा? प्लस H2 प्लस I2 मिलेगा। तो ये आपको क्या मिल गई? बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, बराबर। लेकिन जब इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो आपको सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन देखने मिलेगी। क्या देखने मिलेगी? सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन देखने के लिए मिलेगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखते हैं द रिएक्शन which cannot be reversed and takes place in single direction। सिंगल डायरेक्शन का मतलब समझे सभी लोग? लाइक A प्लस बी गिव C प्लस डी। तो ये सिंगल डायरेक्शन है। ये क्या है? सिंगल डायरेक्शन है। C प्लस डी से वापिस A प्लस डी, A प्लस बी नहीं मिल सकता, बराबर। तो याद रखना, इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो यही चीज मैं समझा रहा हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जो वापिस अपने एक्चुअल स्टेट में नहीं आ सकती। एक बार बन गया प्रोडक्ट तो बन गया। सॉरी, हाँ, इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल, C सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, ठीक है। ठीक है, चलो देखो क्या है इसमें एग्जाम्पल जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, C प्लस O2 गिव CO2। तो ये आपका क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा बॉयज ध्यान से सुनो, रेहान, अफजल, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये रिएक्शन क्या हो सकती है? मतलब कंप्लीट हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है? कंप्लीट हो सकती है, बराबर। क्यों कंप्लीट हो सकती है? वापिस कोई रिएक्शन नहीं होगा सर, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट बन गया तो दोबारा प्रोडक्ट से वापिस हम रिएक्टेंट पे नहीं आ सकते। एक बार अगर आपका प्रोडक्ट, सीधी सी बात है कि आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है सर? ऐसा रिएक्शन जिसमें आपने एक बार रिएक्टेंट को यूज कर लिया, रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो चुका है, तो वो वापिस नहीं बने अपने एक्चुअल स्टेट में, वापिस आपको रिएक्टेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल में क्या हो सकता है सर? रिवर्सिबल एक बोल सकते हो कि वो कंटिन्यूअस है, बराबर, रिपीट हो रहा है। वाटर से आप आइस बना सकते हो, बराबर, बाय कूलिंग। आइस से आप वाटर वापस बना सकते हो बाय हीटिंग, बराबर। ये प्रोसेस है। ये क्या रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है? कभी नहीं हो सकती सर, है कि नहीं? कंटिन्यूअस बोल सकते हो प्रोसेस हो सकता है ये। लेकिन इरिवर्सिबल में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। दोनों की साइन भी मैंने बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन को आपको किससे डिनोट करना है? डबल एरो से। और इरिवर्सिबल रिएक्शन को आपको किससे डिनोट करना है? सिंगल एरो से, ठीक है। ये दो चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लिख लो फटाफट।
यहां मैं लिख दे रहा हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। अच्छा मुझे बताओ, जो आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें बैकवर्ड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी है रियान? बैकवर्ड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी है? वेरी गुड। तो इसने कहा हमसे कि सर इरिवर्सिबल रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इसको रोजा लग गया है। ठीक है भाई, बैकवर्ड रिएक्शन कैसे हो सकती है इरिवर्सिबल में? इरिवर्सिबल बोल रहा हूं मैं, ठीक है, रिवर्सिबल थोड़ी ना बोल रहा हूं। बैकवर्ड डायरेक्शन की जो पॉसिबिलिटी वो जीरो रहेगी सर, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन होगा, बराबर। ए प्लस ए से बी बना तो बी से वापस ए नहीं बन सकता, ये चीज समझ लो आप, बराबर। अरे भाई साहब, अगर मैं बोल रहा हूं C प्लस O2, ठीक है, CO2, तो ये CO2 से वापस तुम ये बनाओ, हाँ बनाओ, नहीं बना पाओगे, ये तो उड़ जाएगा ना भाई, फिर लेके आओगे। हाँ, अगरबत्ती जो रहती है, हम अगरबत्ती को अगर जलाते तो उससे जो धुआं निकलता है, देख सुन, इसके ऊपर बहुत बहुत बड़ी चीज इसके ऊपर कुरान में भी लिखा है कि क्या होता है वो, जैसे दुनिया में हर एक चीज क्या है, मैटर है ना, बराबर। तो हर एक चीज अगर मैटर है तो अब हम मैटर से ही एनर्जी लेते हैं, बराबर। तो क्या हो गया, अगर आपने किसी मैटर को जला दिया, लाइक आपने आग लगा के वुड को जला दिया, बराबर, और उससे हीट एनर्जी ले ली, तो क्या तुम उस हीट एनर्जी से वापस वुड को बना सकते हो क्या? नहीं बना, वो फायर तो यूज हो गया ना सर, लेकिन एक जो क्रिएटर है वो उसको बना सकता है, बराबर है ना। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सर एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बराबर, मैटर को यूज करके, लेकिन मैटर से वापस तुम एनर्जी क्या बना सकते हो क्या? नहीं। ये बनाना अलग कौन है, जो हमारा क्रिएटर है वही कर सकता है। तो यही चीज तो मैं कब से समझाना चाह रहा हूं कि इरिवर्सिबल चेंज हमारे हाथ में ही नहीं है कि हम उसको वापस ला सके, बराबर ना, ये चीज समझ लो। लिख लो फटाफट इसको, हो गया है। चलो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन का मैं आपको एक डिस्टिंग्विश लिखा रहा हूं, वो छोटा सा डिस्टिंग्विश लिख लो, ठीक है। चलो, तो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है हम लोग पढ़ रहे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये स्पेसिफिकली किसके अंदर होगी? सिर्फ रिवर्सिबल के अंदर होगी। किसके अंदर होगी? रिवर्सिबल के अंदर होगी, ठीक है। रिएक्शन के जो दो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, अफजल क्या कितने टाइप से बता? दो है, फॉरवर्ड हो गई और एक हो गई बैकवर्ड हो गई, है ना। सबको रोजा लग गया है, ठीक है। एक फॉरवर्ड हो गए और एक बैकवर्ड हो गई, ठीक है, रोजा सबको लग गया, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये स्पेसिफिकली किसमें हमको देखने मिलेगी? रिवर्सिबल रिएक्शन में देखने मिलेगी। किसमें? रिवर्सिबल, ठीक है ना। थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है। आप सभी को वो क्या बोलते हैं उसको, खाने को मराठी में क्या बोलते हैं? जेवन, ठीक है, जेवन जरूर मिलेगा, ठीक है। अरे मला जेवण पाहिजे बोलते ना, मुझे खाना चाहिए, ठीक है, हमेशा की छुट्टी ले ले फिर। अच्छा, इंशाल्लाह छुटकारा मिलेगा, मतलब यार शब्द नहीं है मेरे पास जोया के लिए, शब्द लेस हो गया हूं मैं तो। हेल्पलेस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हेल्पलेस नहीं हुआ मैं। देखो भाई, मैंने लिखा है यहाँ पे फॉरवर्ड
फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है? बच्चा इधर ध्यान दे, देख फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच द डायरेक्शन इज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मतलब सर ध्यान से देखो सब लोग, ये पूरा वाला पार्ट क्या होता है बोलो? रिएक्टेंट साइड होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से लेके वो कहां पे खत्म होगी सर? प्रोडक्ट साइड पे खत्म होगी, बराबर। तो प्रोडक्ट पे खत्म होगी, मतलब खत्म ना भाई, प्रोडक्ट बन गया तो खत्म ना, उसके बाद वापस फिर बैकवर्ड स्टार्ट होगा। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि कहां से कहां जा रही है, समझ में आ रहा है? खत्म नहीं हो रही है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। डायरेक्शन कहां पे उसका एंड हो रहा है वो बता रहा हूं। रिएक्शन तो चलेगी ना भाई, बैकवर्ड भी तो होगा। C प्लस डी से हमको क्या मिलेगा वापिस? A प्लस बी भी मिलेगा। हाँ हारिस, सोच रहा हो तुम लोग को ना अब से ना इफ्तारी बात बुलाने लग जाओ। तुम लोग है ना मेरे लेक्चर के टाइम पे ना ऐसा मुंह सड़ा हुआ बना लेते हो। अब वो तो देखो अभी तक टाइमिंग ही देख रहा है बेचारा। क्या इफ्तारी बात? अरे तुम लोग इतने नालायक बच्चों की काम भी नहीं करोगे गधे, ठीक है। इफ्तारी बात तुरंत मोबाइल ले लेते हो। क्या 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 बोला उसने? नमाज पढ़ के सेकंड राउंड के लिए लाते ना। क्या सेकंड राउंड के लिए? अच्छा फ्री फायर। अच्छा वापिस दूसरी बार तरावी पढ़ने जाओगे? अच्छा ठीक है चलो, मैं हार मान गया बस। तुम लोग को मैं कितनी दफा बोला हूं। चलो, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ स्टार्ट हो, उसको हमने क्या नाम दिया? बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो लिख लो इतना, ठीक है। आज इधर ही हम लोग सेशन को एंड करते हैं, वैसे तो बहुत सारा पढ़ाना था, ठीक है, लेकिन मैं छोड़ रहा नहीं हूँ, मैं कुछ चीजें डिस्कस करने वाला है ना, तो फटाफट इसको लिख लो।